कोई झूठ नहीं बोला है, मेरा भगवान जानता है कितना परिवार ने क्या किया, काम करेगा। अरे दीदी नहीं इनका प्रस्ताव लेकर आओ, इसके खिलाफ परेशान क्यों ना भाजपा पार्षद दल मेरा आपके भगवान मुझे मत पहुंचाइए, मैं संगत की करवाना को बार बार पार्षद दल मुझे बोला व्यक्ति के खिलाफ इनका प्रस्ताव लेकर अरे मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा के संस्कार दिए, आपने भी कक्षा का गलत यूज करा, उन्होंने क्या करा, तुमने गलत करा। अरे तो उन्होंने कोई सवाल नहीं आपसे, आपने सवाल किया उन्होंने। अरे उन्हें दीदी झूठा बोला है, झूठा कुछ बोला क्या? आप मुझे नहीं चर्चा करिए, विषय है, चर्चा होगी। हम चाहते हैं अवरोध उत्पन्न हो विकास कार्यों में, पर भारतीय जनता पार्टी अगर ये नहीं चाहती है तो आप सब बैठिए, आप मेरा साथ देंगे। हम अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, झूठे इल्जाम कर रहे हैं मेरे परिवार के ऊपर। आप झूठा नहीं बोल सकते। नियम के तहत आप बदतमीजी मत करिए, मेरी बात सुनो, तमीज से बात करिए, मर्यादा नहीं है देखो, आज जो मर्यादाएं नगर पालिका अध्यक्ष ने खोई है वो वास्तविकता में निंदनीय है। मेरे द्वारा एक पार्षद बन के दूसरी बार का पार्षद हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, मुझे जो है यहाँ पर जनता के लिए सवाल पूछने का अधिकार था, मैं अधिकार के तहत सवाल पूछ रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और उनके पार्षदों ने झूमा झटकी करी, मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा है कि मैं पहले ही हार्ट अटैक का मरीज हूँ, और इसमें अगर कुछ भी होता है तो नगर पालिका अध्यक्ष और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे पार्षद है जो मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे वो सब जिम्मेदार है, उनको जिम्मेदार माना जाए भविष्य में अगर मेरे साथ कभी भी कुछ हो जाए तो। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ी घटना इन्होंने करी है और मुझे मानसिक रूप से भी दिक्कत है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या लोकतंत्र में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? मेरा फर्ज था कि मेरे वार्ड की जो कॉलोनी है वो गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को किस हिसाब से मिलेगी, या वही भूमाफिया लोग इसमें कूद जाएंगे और जो व्यापार करने लग जाएंगे। तो मैंने बोला एक दर फिक्स किया है, उस दर के आधार पे आप लोगों को प्लाट दिए जाए। गरीब वर्ग के लोगों को मिला नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी फेल हो चुकी है। ऐसे में हम चाहते थे कि एक दर निश्चित हो और जिसके पास भी भूखंड नहीं है और भूखंड नहीं होने की वजह से उनको प्लाट दिया जाए, ये पूछना मेरा दायित्व था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और तुम अनपढ़ हो। तो ऐसी भाषा नगर पालिका अध्यक्ष पर बैठ कर उनको नहीं कहना थी। तब मैंने जाके कहा मैडम आपको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, आप नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर बैठे हो और आप, मैं एक पार्षद हूँ जिम्मेदार, और मैं उसके अलावा विपक्ष का नेता हूँ और पूरे देश में हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि जिसमें विपक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन कॉलोनी भी जो हम लाना चाह रहे हैं आवासीय और व्यावसायिक भूखंड भी है। कॉलोनी में जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी होगा, हमने बताया था कि नियमानुसार होगा और उसमें नियम जो रहते हैं, जो भी नगर पालिका अधिनियम है और जो हमारा मध्य प्रदेश शासन के नियम है उस अकॉर्डिंग कॉलोनी काटी जाएगी। उसमें हम जो EWS के जो प्लॉट्स होते हैं, LIG, MIG, आरक्षित वर्ग और जो भी नियम का पालन करते हुए कॉलोनी काटी जाएगी। और व्यावसायिक भूखंड भी हम उसी प्रकार से काटना चाहते हैं, नियमों का पालन करते हुए, ताकि शहर में लगातार जो जनता की मांग थी उसको देखते हुए जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार या जिनको भी आवश्यकता है अपने लिए व्यवसाय की, तो एक शहर का विकास जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रिक्त भूमियाँ पड़ी है जिन पे अतिक्रमण हो रहे हैं, और अगर हम उनको जनता के लिए समर्पित करके उनको सौगात देना चाह रहे हैं तो मैं नहीं समझ पा रही कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आज दुख की बात यह है कि एक
महिला, एक बेटी और एक बहू के ऊपर झूठा होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। यहाँ पर लगातार मुझे अखबारों में जिनके वर्जन आते रहते हैं कि मैं कठपुतली हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं भूमाफिया हूँ, मैं ज़मीनें बेच के खा रही हूँ। तो मैं आज पूछती हूँ आप सबसे कि 2 साल के मेरे कार्यकाल में अगर एक भी इंच ज़मीन मुझे कोई बता दे कि मैंने कुछ ली हो या 1 रुपया भी किसी से लिया हो, अगर मेरे खिलाफ कोई भी एक बात प्रूव कर दे तो मैं पद से इस्तीफा दे दूँगी। मैं सच्चे मन से शहर के काम करने आई थी।